Good morning, students. I hope you all are fine and doing well. Today, I am here with my new video, but it is a theory video. We are just going to learn about the folk dances of India. Okay, so now let's start. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन फोक डांसेस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेने जा रहे हैं। आप जानते हैं फोक डांसेस क्या होते? आपने गरबा, गिद्दा, घूमर आदि डांसेस के बारे में सुना होगा। सुना है ना? इन्हीं को कहते हैं फोक डांसेस या लोक नृत्य, जो स्थानीय लोग द्वारा किए जाते हैं और उस डिफरेंट स्टेट के। आप सभी को मालूम है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और उनके डिफरेंट कल्चर हैं। तो जो ये फोक डांसेस हैं, ये डिफरेंट ओकेजन पे किए जाते हैं। तो जो लोग लोकली उस एरिया या उस रीजन में रहते हैं, वो लोग इन डांसेस को परफॉर्म करते हैं। ये डांसेस फोक डांसेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इनकी रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं और इनको करते समय कलाकार बहुत सिंपल और बहुत एनर्जेटिक मूवमेंट के साथ में करते हैं। इनके गाने भी रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं, जो डिफरेंट स्टेट के फोक डांसेस के साथ में वेरी करते हैं। इनको प्रेजेंट करने के लिए कभी कभी महिलाएं मीन्स फीमेल और कभी कभी मेल या पुरुष ये नृत्य करते हैं, अलग अलग, अकेले या समूह में। जब ये नृत्य करते हैं तो कभी मेल डोमिनेटिंग होता है, कभी फीमेल डोमिनेटिंग होता है और कभी कभी ये नृत्य दोनों मिलकर करते हैं। इन डांसेस की जो भी कॉस्ट्यूम होती है वो डिफरेंट स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आपको समझा फोक डांसेस क्या होते हैं? ओके, तो अब हम पंजाब का फेमस डांस भांगड़ा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भांगड़ा डांस मेनली पंजाब का ट्रेडिशनल डांस है और मेल डोमिनेटिंग डांस है। ठीक है, ये डांस हार्वेस्ट फेस्टिवल बैसाखी के टाइम पर किया जाता है, जब गेहूं की फसल पक जाती है और किसान उसे काटते हैं। तो काटने के बाद झूमते हुए अपनी फसल की आने की खुशी में ये नृत्य करते हैं और ये बहुत झूमते हुए भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा नृत्य करते समय इनके मूवमेंट बहुत एनर्जेटिक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैरों को उठाते हुए नृत्य करते हैं। इसमें ये डिफरेंट प्रॉप्स भी लेते हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि वो बैम्बू लेकर डांस कर रहे हैं। भांगड़ा करते समय इनका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है ढोल। ढोल लेकर के ये बहुत एनर्जी के साथ में डांस करते हैं। डांस मूवमेंट्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं और उछल के ये डांस करते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कलाकार कितनी ऊंचे तक हवा में झूम रहे हैं। ढोल बजाने वाला भी बहुत एनर्जी के साथ में ढोल बजाता है। इस डांस की कॉस्ट्यूम बहुत कलरफुल होती है। इस डांस की कॉस्ट्यूम को बोलते हैं लुंगी, कुर्ती, जैकेट और टर्बन। ये पंजाबी स्टाइल में होती है और इसके गाने भी पंजाबी लैंग्वेज में ही चलते हैं। इसमें पिरामिड्स बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में किस तरह से होल्ड किया हुआ है एक दूसरे के ऊपर कलाकारों ने एक दूसरे को, और ये पिरामिड शेप में बने हुए हैं। इसे बोलते हैं सीजर्स। नहीं, ये वो वाली सीजर नहीं है जिससे हम लोग कुछ काटते हैं। ये है पंजाबी कैंची या सांप। ये लोग लेते हैं और इसके साथ भी ये डांस करते हैं। इसको बहुत एनर्जी के साथ में खोला व बंद किया जाता है। ढोल के साथ में ये इंस्ट्रूमेंट भी बजता है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं अलगोजा इंस्ट्रूमेंट।
अलगोजा बजाने के लिए कलाकार साथ में भी बजा सकते हैं और अलग से भी बजाते हैं। भांगड़ा नृत्य बहुत ही एनर्जेटिक नृत्य है। इसको ढोल की बीट के साथ में बजाया जाता है और कलाकार ढोल के साथ में ही नृत्य करते हैं। आखिरी में जब बोलियां खत्म हो जाती हैं तो जो डांस का एंड होता है उसमें ढोल की बीट बहुत फास्ट हो जाती है और कलाकार झूमते हुए इस तरह से पिरामिड बना लेते हैं जो हमने पहली पिक्चर में देखा था। अब आता है राजस्थान का घूमर नृत्य। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि घूमर बहुत ही पॉपुलर फीमेल डोमिनेटिंग डांस है। इसे राजस्थान की महिलाएं, खासकर राजपूती महिलाएं, बहुत ही नाजुकता के साथ में घूमते हुए नृत्य करती हैं। घूमर का अर्थ है घूमना। घूमर डांस करते समय महिलाएं घाघरा, चोली और चुनरी पहनती हैं। इस चुनरी से अपने चेहरे को, अपने फेस को कवर करके रखती हैं और इसको करते समय ये इन एंड आउट मूवमेंट्स लेती हैं जो कि एक सर्कल में होते हैं। एक बहुत ही वाइड सर्कल में ये घूमते हुए नृत्य करती हैं और इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही थ्रिलिंग मूवमेंट्स होते हैं। ओके, यह नृत्य मुख्य रूप से किसी फेस्टिवल या मैरिजेस में किया जाता है। ऐसा भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में यह नृत्य सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए भी किया जाता था। इसके बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम। ये आप देखिए, इस पिक्चर में आपको पता चलेगा कि किस तरह महिलाएं सर्कल में अपने चेहरे को कवर करते हुए चुनरी के साथ में मूवमेंट्स ले रही हैं। अब देखो, इसके साथ में भी वही इंस्ट्रूमेंट बज रहा है जो भांगड़े में बजा रहे थे। जी हाँ, यह भी अलगोजा है, लेकिन इसको बजाने वाले कलाकार का ड्रेसअप पूरा चेंज है। ये राजस्थानी कलाकार हैं, इसलिए इन्होंने राजस्थानी पगड़ी और राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ है। इसमें डेकोरेशन भी डिफरेंट है, उसका डेकोरेशन डिफरेंट था, है ना? तो ये है, और ये होते हैं इनके साथ ही कलाकार, जिसमें गायिकाएं भी हैं, मेल एंड फीमेल। सभी गायक कलाकार इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए राजस्थानी लैंग्वेज में घूमर गाने गाते हैं और कलाकार नृत्य करती हैं। आशा है आपको घूमर डांस के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं गुजरात के गरबा और डांडिया नृत्य की ओर। गुजरात का फेमस और ट्रेडिशनल गरबा और डांडिया नृत्य है। डांडिया नृत्य मुख्यतः पुरुष एवं महिलाएं करती हैं और गरबा नृत्य मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। यह नृत्य नवरात्रि, जी हाँ, नवरात्रि के टाइम पर किया जाता है और 9 दिन डिफरेंट कलरफुल घाघरा, चोली और चुनरी पहन करके, जिसमें गुजराती कढ़ाई का काम होता है, यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करते समय कलाकारों की एनर्जी देखने लायक होती है। बहुत ही स्लो रिदम से शुरू होकर यह नृत्य बहुत फास्ट बीट पर एंड होता है। इसको गाने वाले कलाकार डिफरेंट गरबा सॉन्ग गुजराती लैंग्वेज में माँ दुर्गा की आराधना करते हुए गाते हैं। इसमें जो पोशाक पहनी जाती है वो मैं बता चुकी हूँ कि घाघरा, चोली और चनिया चोली बोलते हैं जिसे, और दुपट्टा होता है। बहुत सुंदर ज्वेलरी पहनती हैं जो गुजराती कल्चर की होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो केडिया धोती और टर्बन पहनते हैं। यह नृत्य डांडिया नृत्य है। इसको करते समय महिलाएं हाथों में स्टिक लेती हैं जिसे हम डांडिया बोलते हैं, और ये डांडिया इस चीज़ का प्रतीक है कि इनको मानते हैं ये लोग कि हमने सोर्ड्स पकड़े हुए हैं, तलवारें पकड़ी हुई हैं और हम महिषासुर का मर्दन करने के लिए यह नृत्य कर रहे हैं। इसी तरह जो गरबा नृत्य होता है,
गरबा नृत्य ताली के द्वारा किया जाता है। इसमें कलाकार गरबा नृत्य करते हुए एक सर्कल में घूमती हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हुए गरबा बीट्स पे बहुत डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स लेती हैं। गरबा करते समय महिलाएं पूरे सर्कल में होती हैं और कई तरह के मूवमेंट्स इनके ये करती जाती हैं। गरबा बहुत ही एनर्जेटिक डांस है और इसको करते समय कलाकारों की रिदम देखते ही बनती है। इसके मूवमेंट्स बहुत झूमते हुए किए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर कोई जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।